वो कीमत है उस खुदसरी, तकब्बुर और बेमायनी एहसास बर्तरी की, जिसकी वजह से तुमने आज तक मुझे अपना शौहर ही नहीं समझा। और अगर कुछ समझा तो सिर्फ अपने बाप का एक मुलाजिम। मरियम बेगम, शौहर कैसा भी हो, शौहर होता है। इसीलिए तो तुम्हें रोक रही हूं। क्यों मिलते हो उस लड़की से? क्या ताल्लुक है तुम्हारा? तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूं। और अगर मैं ऐसा आदमी होता तो मुझे कौन रोक सकता था? इसीलिए तो मैं हैरान हूं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। सुना है कि बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखने से पहले आदमी एक बार जवानी का सहारा लेता है। जवानी? मैंने तो जवानी भी बुढ़ापे की तरह काटी है मरियम बेगम। मेरे हिस्से की जवानी तो तुम्हारे बाप के वादे की आग में जलकर राख हो गई। और क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूं कि तुम उस लड़की से मिलना छोड़ दो। वापस चले जाओ अपने उस कमरे में जहां तुमने 22 साल गुजारे। नो, नहीं हो सकता। I'm sorry मरियम बेगम, अब ये नहीं हो सकता। इसलिए कि मैं कंवल और उसके बाप की मदद करना चाहता हूं। करूंगा और जरूर करूंगा। टेक इट लाउड एंड क्लियर। आइए आइए प्लीज। आई एम सॉरी, आपके पापा तो इस वक्त दफ्तर में नहीं है। जी जी मुझे पता है, पापा इस वक्त घर पर हैं। एक्चुअली मैं आपसे मिलने आई हूँ। जी? मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, बल्कि मशवरा लेना है। जी हाँ बिल्कुल। आप व्हाई डोंट यू टेक अ सीट? आप बैठ के बात करें ना, यहाँ पे सोफे पे आ जाएं। थैंक यू। जी अब बताइए, आपने मुझसे क्या ज़रूरी बात करनी है और क्या मशवरा लेना? देखिए आसिफ साहब, ये बात मेरे और आपके दरमियान रहेगी, प्रॉमिस? जी हाँ, व्हाई नॉट। मैंने मामा की और आपकी बातें सुन ली थी। छोड़िए जी, फिर? आपने बहुत अच्छा किया जो पापा की जासूसी करने से इनकार कर दिया। देखिए ना, वो फायजा, योर फादर इज माय बॉस, ये तो मेरा फर्ज था। इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, और मेरी समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? नहीं, इस तरह नहीं। आप आराम से मुझे बताएं कि आपकी समझ में क्या नहीं आ रहा। यही जो मामा कह रही हैं, पापा और कंवल। नहीं ये सब बकवास। आई एम सॉरी। ये देखिए, आपकी मामा को गलती लगी है। देखिए ना, कंवल तो गुलरेज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। आपकी प्रिंसिपल है ना? जी मैं जानती हूँ और मिल भी चुकी हूँ। बिल्कुल, गुलरेज उन्हीं का बेटा है। एक्चुअली कंवल और गुलरेज एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब आपकी अम्मी तो खामखा में बात का पतंगड़ बना देती हैं। अपने मुनव्वर साहब भी भला कोई ऐसे आदमी थोड़ा है। वो तो कंवल के जो वालिद हैं वो बड़े पुराने इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं। कंवल खुद बहुत टैलेंटेड है और मुनव्वर साहब उन दोनों की बहुत इज्जत करते हैं।
मदद करना चाहते हैं उनकी। अब देखिए ना, अगर कमल फिल्मों में काम ना करती तो उनकी तो बहुत जल्द शादी हो जाती। अब बट आई होप वील सॉर्ट इट आउट। आप सच कह रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू, मैं चलती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। एक्सक्यूज मी, टी और कॉफी? नहीं नहीं प्लीज, थैंक यू। खुदा हाफिज़। सर्दी कुछ ज्यादा हो गई। नहीं सर, अभी तो अच्छी लग रही है सर। हाँ, अगर अंदर का दर्जा हरारत ज्यादा बुलंद हो तो बाहर की सर्दी ज्यादा नहीं लगती। हाँ सर, ये तो है। साइंस का भी उसूल है। साइंस का हो सकता है। अरे यार, ये तो वही औरत है जिससे हमने पेट्रोल पंप वाली वारदात में गाड़ी छीनी थी। दबा कर जिगर, अभी टैंस को भी लेना है, अतीक को भी लेना है। चल चल स्टार्ट कर। खैर हो आपकी कमल जी, तो जल्दी करें प्लीज। आज तो हीरो ने भी आधी शिफ्ट दी हुई है। पैसे वो ले जाता है, काम करते हुए मासूम बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी जी। वो मुनव्वरी तो चला गया जी। और उसे किसी ने नहीं रोका, कोई नहीं था जो उसका हाथ पकड़ लेता। खैर वो आपकी पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। 1 मिनट में सारी तहपटास हो गई है। वो भाभी तो उस वक्त पेट्रोल हुई थी यार, पास जाके किसी ने मरना था। बहुत बुरा हुआ मेहताब, बहुत बुरा हुआ। इससे भी बुरा होना था मुनव्वरी। वो तो अखबार वालों की तरले मिनते गा के मैंने उसको रोका है। वो तो बड़ी बड़ी अजीब सुर्खियां लगाती हैं। एक दफा मेरे ऊपर सुर्खी लगाई है। मेहताब प्लीज प्लीज, मैं बहुत परेशान हूं। लगता है अब हमारे हिसाब से किया हुआ वादा तोड़ना होगा। क्या मतलब? मैंने बहुत बर्दाश्त किया। मैं था 22 बरस जिल्लत की इस चक्की में पिसा हूं मैं। अब नो मेहताब, नो, अब नहीं होगा। खैर हो आपकी, तो क्या करोगे तुम? मैं उसे तलाक दे रहा हूं। नहीं 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 मुनव्वरी, नहीं। इससे बात और बढ़ेगी, स्कैंडल बनेंगे मुनव्वरी। टू हेल विद दीस स्कैंडल्स। अरे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इससे पहले भी तो हम 20 साल से अलग-अलग रह रहे हैं। और कितना क्या कुछ फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, लहदा रह रहे हैं, लेकिन इससे तो लोगों को मसाला देने वाली बात है, अपने हाथ काट के देने वाली बात है मुनव्वरी। वो कैसी? वो देखो ना, तुम्हारे और कमल के बारे में जो बातें भाभी जो प्रोपेगेंडा कर रही है, वो तुम मेरा मतलब समझ रहे हो ना? समझता हूं, सब समझता हूं मैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मरियम। अब तो हो गया। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि इससे क्या क्या स्कैंडल बन सकता है। स्कैंडल्स तो पहले भी बन रहे थे। देखो मरियम, तुम और मुनव्वर भाई
अपने घर में किस तरह से रहते हो ये तुम्हारा जाती मसला है, लेकिन जब ये बात पब्लिक में पहुंचती है तो वो कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है, और फिर तुम्हारी, मुनव्वर भाई और फायजा की प्रेस्टीज इन्वॉल्व हो जाती है। ये बात तुम अपने उन मुनव्वर भाई से कहो ना। क्या किया है उन्होंने? तुम तो खामखा बात का पतंगर बना रहे हो। क्यों मिलता है वो उस लड़की से? क्या लगती है वो उसकी? मेरी ज़बान ना खुलवाओ खजाना। मैं सब जानती हूँ कि वो रोजाना कहाँ कहाँ छुप छुप के मिलते हैं। सब रिपोर्ट है मेरे पास। प्लीज मरियम, तुम कम से कम मुनव्वर भाई के किरदार पर तो शक ना करो। ही इज अ वेरी नाइस मैन। तुम जैसे लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। मुझे ये बताओ, रिश्ता क्या है उस लड़की का उससे? उसके साथ स्टूडियोज जाता है, उसके साथ रोमांटिक तस्वीरें खिंचवाता है, और वो उसे मिलने के लिए रोजाना उसके होटल आती है। और वो जो कहानी है ना फिल्म की, वो भी मौसूफ ने लिखी है। अगर तुम्हें इतना ख्याल है तो तुम मुनव्वर भाई के साथ क्यों नहीं रहती? मियाँ बीवी की तरह, एक घर में एक छत के नीचे। इम्पॉसिबल। इस घर के कुछ रूल्स हैं गजाला, वो उन्हें नहीं मानता। लेकिन मैं उसे अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। वो जहां भी रहेगा मेरी बनाई हुई हुदूद के अंदर रहेगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझसे मुतालिक कोई भी चीज यूं अपनी मनमानी करती फिरे। होता कि ही मरियम, मुनव्वर भाई कोई चीज तो नहीं है। ही इज अ ह्यूमन बीइंग। वो एक हसास, ज़हीन, गैर मामूली सलाहियतों वाले इंसान हैं, और तुम्हारे शौहर हैं। सो व्हाट? देखो मरियम, तुम उनसे बात तो करो। बात? ये देखो, ये खत लिखा है मौसूफ ने। देखो, पढ़ के देखो जरा। लिखा है कि वो आइंदा से इस घर में नहीं आएंगे, मुझसे उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा, और फायजा से भी वो बाहर मिला करेंगे। ये लो, पढ़ो। हाँ, मैं जानता हूँ इन सबको। क्यों? सर, यही वो काली भेड़े हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन तबाह कर रखा है, और इनके इस ग्रुप में हर जमात के लड़के शामिल हैं, मगर इन सबकी अपनी एक जमात है, और उसका सिर्फ एक मंशूर है: कत्ल, गुंडागर्दी, अगवा, आर्सन। यानी जो जुर्म भी चाहें आप इनके साथ मंसूब कर सकते हैं। ना खुद पढ़ते हैं, ना किसी को पढ़ने देते हैं। मुझे आपकी बात से 100% इत्तेफाक है, लेकिन क्या आप इनको रोक सकते हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो फिर रोकिए, सोच कर रहे हैं। सोच? भेड़ों के छत्ते पर हाथ डालने से पहले एक दफा सोचना तो पड़ता है ना सर। देखिए, मुझे गलत ना समझिए, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूं, लेकिन एक दफा पक्का काम करना चाहता हूं। कॉलेज और यूनिवर्सिटियां इल्म के गहवारे होते, और हम लोगों ने क्या बनाकर रख दिया? हम डिग्री याफ्ता अनपढ़ पैदा कर रहे हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनके तालीमी करियर के 2-2, 3-3 साल हंगामों की नजर हो जाते हैं। 5 साल का प्रोफेशनल कोर्स 7-8 साल में जाकर मुकम्मल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटियां बंद हो जाती हैं, इम्तिहानात वक्त पर नहीं होते, पर्चे आउट हो जाते हैं, तलबा उनका बॉयकॉट कर देते हैं। आखिर ये सब क्या है? वो आज भी उस्ताद और तालीम की इज्जत करते हैं, लेकिन उन्हें गुमराह किया जाता है नजरियात के जरिए, पैसे के जरिए, असलहे के जरिए, हुनरमंद की बेकदरी के जरिए। तालिब इल्मों के भेस में ये चंद लोग मुख्तलिफ नारों की आड़ में हजारों लाखों तलबा के मुस्तकबिल को खराब कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यू राइट। कलम पकड़ने वालों के हाथ में मैं क्लाशनिकोव देखता हूं तो अपने आप से ईमान उठने लगता है मेरा। कुछ गंदी मछलियां तो हमने पकड़ ली हैं सर, बाकी भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में हम पकड़ लेंगे। वैसे ये बात आप अपने तक ही रखिए, वो अली मुमताज का ग्रुप था ना, उनको हमने पकड़ लिया है। कुछ 1-2 लड़के उसमें से मफरूर हैं, वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक पकड़ लेंगे, और अब वो सजा से नहीं बच सकेंगे। लेकिन प्रोफेसर नवाज ने तो केस वापस ले लिया था।
नहीं सर, ये दूसरा केस है। उन्होंने कल एक बड़ी खतरनाक वारदात की है। वो किसी के घर में घुस गए और उनके मुलाजमीन को एक कमरे में बंद कर दिया और उनके टेलीफोन के तार भी काट दिए। फिर पिस्टल पॉइंट पर सारी रात उनकी खवातीन को डांस करने पे मजबूर करते रहे और जाते हुए उनकी जेवर, ज्वेलरी, कैश, वीसीआर वगैरह सब साथ ले गए। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं सर, वो माल तो हमने बरामद कर लिया है और रही उनके पकड़ने की बात, वो भी 1-2 दिनों में हो जाएगी। इस सिलसिले में मैं आज एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रहा हूँ और इस केस की मैं बहुत तशहीर करूंगा ताकि कम से कम वो जो यूनिवर्सिटी में वो जो सही तलबा हैं जिनमें पढ़ने की हिम्मत और जोश है, उनमें कुछ तो हौसला पैदा हो। बात हौसले या ना हौसले की नहीं है यार, तुझे पता है मैंने उसे कितना समझाया था, मगर इसमें सारा कसूर कमल का तो नहीं है।